Hello students and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely, and guys, today I have brought this session for you all people on your request related to ECGC PO upcoming exam descriptive English. So guys, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसे राइटिंग के बारे में. क्लियर? So let us proceed with प्रेसे राइटिंग for today. Yesterday we have discussed about essay writing. Yesterday also I have told about some of the important topics related to essay writing, right? So guys, today we'll be discussing about प्रेसे writing, how you are going to write प्रेसे, right? तो देखो प्रेसे, PRECIS, प्रेसेस की अगर हम बात करें गाइस, तो प्रेसे का मतलब क्या होता है? प्रेसे का मतलब होता है एग्जैक्ट टू द पॉइंट. क्लियर? एग्जैक्ट या फिर टू द पॉइंट. क्लियर? प्रिसाइज, प्रिसाइज वर्ड आपने सुना है, प्रिसाइज से बना है प्रेसे. प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट या फिर टू द पॉइंट, मतलब कुछ इधर उधर की बातों को आपको यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जैजरेट. क्लियर? तो आपको किसी मैटर पे एग्जैजरेट नहीं करना होता है, आपको समराइज करना होता है. तो प्रेसे राइटिंग, व्हाट इज कॉल्ड प्रेसे राइटिंग? प्रेसे राइटिंग का मतलब होता है आपको समरी लिखना होता है. यू आर रिक्वायर्ड टू समराइज. ठीक है? समराइज अ पैराग्राफ. कोई पैराग्राफ आपको दिया है और उसकी 1/3 वर्ड्स में आपको क्या लिखना होता है? समराइज करना होता है. क्लियर? दिस इज ओनली कॉल्ड प्रेसे राइटिंग. यही प्रेसे राइटिंग कहलाता है इन शॉर्ट, जो मैंने आपको बताया. ठीक है? तो चलो अब प्रेसे राइटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेसे राइटिंग. ठीक है? तो गाइज अगर हम प्रेसे राइटिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ड लिमिट. सबसे पहले बात तो हम बात करते हैं वर्ड लिमिट पे. तो प्रेसे राइटिंग की नंबर 1 बात आती है वर्ड लिमिट की. तो वर्ड लिमिट जो होती है, जितने भी एक्चुअल वर्ड्स में आपको पैराग्राफ दिया होता है. सपोज आपका पैराग्राफ जो है वो 1000 वर्ड्स का है. ठीक है? तो अगर आपका कोई पैराग्राफ 1000 वर्ड्स का है तो 1000 डिवाइडेड बाय 3. क्लियर? तो 1000 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 300 पॉइंट समथिंग वर्ड्स आएंगे आपके. तो इतने वर्ड्स में आपको क्या लिखना होता है? प्रेसे लिखना होता है. तो वर्ड लिमिट जो होती है वो एक्चुअल वर्ड्स डिवाइडेड बाय 3. तो 1/3 ऑफ द वर्ड लिमिट होती है. ठीक है? ऑफ द पैराग्राफ, जो एक्चुअल आपको पैराग्राफ दिया होता है उसकी 1/3 वर्ड लिमिट होती है. नंबर 2 बात आती है गाइस कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रेसे राइटिंग की, तो इसमें किस तरह से हम लिखते हैं. ठीक है? तो देखो प्रेसे राइटिंग में आप करते क्या हो? सपोज आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है. ठीक है? आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है. ये पैराग्राफ मान लो 600 वर्ड्स का आपको दिया हुआ है. क्लियर? अब यहाँ पे कई सारे पैराग्राफ्स हैं. ठीक है? इसके अंदर में सब पैराज आपको दिए हुए हैं. तो गाइज इसके अंदर में जो सब पैराज आपको दिए हुए हैं वहां से आपको क्या करना है? वहां से आपको चूज करना है. ठीक है? सब पैराज जो आपको दिए हुए हैं, तो सब पैराज को पढ़कर आपको क्या करना है? आपको पॉइंट्स देखना है. क्लियर है? तो सब पैरा समझ लो यहाँ पे 3 या 4 पैरा में आपको ये दिया हुआ है प्रेसे राइटिंग. ठीक है? और ओवरऑल 600 वर्ड्स का दिया है. तो आपको करना क्या है? जितने ये 3-4 पैराग्राफ्स हैं, ईच पैरा, ठीक है, रीड ईच पैरा. सबसे पहले तो आपको क्या करना है? रीड ईच पैरा. सारे पैराग्राफ को पढ़ लो. ठीक है? एक एक करके सारे पैराग्राफ पढ़िए और पेन कॉपी लेकर बैठिए और रीड ईच पैरा के बाद जब आपने हर पैरा पढ़ा तो उसमें ओवरऑल आपको क्या समझ में आया उसकी आप समरी लिखो. ठीक है? हर पैराग्राफ को इंडिविजुअल समराइज करो, पॉइंट्स बना लो, मेक योर ओन पॉइंट्स. क्लियर? तो गाइज जब आप यहाँ पे अपने पॉइंट्स बना लोगे, मेक योर ओन पॉइंट्स. ठीक है? आप अपने खुद के जब पॉइंट्स बना लोगे, सपोज आपने ये एक पहला पैराग्राफ पढ़ा. ठीक है? ये फर्स्ट पैरा है आपका. आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, आपको ओवरऑल जो बातें इसमें समझ आई उसको आपने समरी में अपने पॉइंट्स में लिखा. ठीक है? इसको आपने एक पॉइंट में लिख दिया. फिर आपने सेकेंड पैराग्राफ, ये है आपका सेकेंड पैरा. ठीक है? अब सेकेंड पैराग्राफ को आपने पढ़ा, इसको आपने एक लाइन में अपने पॉइंट्स में लिखा. ठीक है? तो गाइज इसके बाद ये जो आप अपने खुद के पॉइंट्स बनाओगे ना, इसको क्या करना है? बस इसी को कंबाइन कर देना और इसी को कंपाइल कर देना है. और कंपाइल्ड फॉर्म जो होता है, कंपाइल्ड फॉर्म, तो जो कंपाइल्ड फॉर्म होगा वही क्या होगा आपका? वही आपका प्रेसे राइटिंग होगा. ठीक है? क्लियर है? तो इसको कंबाइंड फॉर्म जो आप करोगे तो वही कंबाइंड फॉर्म आपका प्रेसे राइटिंग कहलाएगा. समझ आ रही है बात? अब गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स की, कि आप प्रेसे राइटिंग में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है. ठीक है? तो अगर अब हम बात करें डूज एंड डोंट्स की, ठीक है, डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेसे राइटिंग. क्लियर? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेसे राइटिंग. प्रेसे राइटिंग में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है? तो सबसे पहली चीज जो है, आपको पूरा पैसेज जो है बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. ठीक है? रीड द पैसेज केयरफुली. क्लियर? रीड द पैसेज वेरी केयरफुली. ठीक है? बहुत ही ध्यान से पूरा पैसेज जो दिया हुआ है उसको पढ़ो. और अब
एक से ज्यादा बार अगर रिक्वायर्ड है तो पढ़ो, ठीक है, मोर देन वन इफ नीडेड, ठीक है, मोर देन वन टाइम इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो आप उसको एक से ज्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। सेकंड क्या है, मेक नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो, मेक नोट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, आपके उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनका क्या बना लो, एक नोट बना लो, क्लियर। नंबर थर्ड बात क्या है, 2 ड्राफ्ट एटलीस्ट आपको बनाइए, ठीक है, इसके आपको एटलीस्ट मेक 2 ड्राफ्ट्स, ठीक है, एटलीस्ट आपको 2 ड्राफ्ट्स बनाने हैं, ठीक है, ए रफ और एक फेयर, एक होगा आपका रफ ड्राफ्ट, ठीक है, रफ ड्राफ्ट जिसमें आपको क्या किया, आपने सारे पैराग्राफ, मैंने बताया ना रफ ड्राफ्ट क्या बनाओगे, मतलब सपोज आपको 4 पैरा का पैसेज दिया है, ठीक है, 4 पैरास दिए हैं, तो 4 पैरा को पढ़ा आपने एक एक करके और एक एक करके आपने 4 पॉइंट्स बना लिए, तो ये जो 4 पॉइंट्स बनाए हैं ये क्या है, ये रफ ड्राफ्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका इसका फाइनल फेयर वन, ठीक है, एक फेयर ड्राफ्ट होगा। फेयर ड्राफ्ट क्या होगा, जिसमें आप इसको कंपाइल करोगे, ठीक है, तो चीजों को जब आप कंपाइल कर दोगे, सारे चारों पॉइंट्स को जोड़कर जो आप बनाओगे, आपका एक समरी होगी, तो वो आपका फेयर ड्राफ्ट होगा, क्लियर है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करना है, तो ये डूज हैं, देखो ये आपके डूज हैं, क्लियर है, ये डूज हैं। अब इसके बाद क्या करना है, फेयर ड्राफ्ट एक वो चीज होती है जहां पे अच्छी समरी आप मेन पॉइंट्स लेते हो, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर मेन पॉइंट्स, ठीक है, आपके पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करना, मेन पॉइंट्स, ठीक है, इन रफ ड्राफ्ट, ठीक है, रफ ड्राफ्ट जो आप बना रहे हो उसमें जो मेन पॉइंट्स है, पैराग्राफ जो 600 वर्ड का पैराग्राफ है उसमें जो मेन पॉइंट्स है उनको आपको रफ ड्राफ्ट में कंसीडर करना है। पहला पैरा पढ़ा, उसमें जो भी मेन पॉइंट्स है उसको एक लाइन में कंसीडर करके लिखो, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये तो डूज हो गए। अब बात करते हैं डोंट्स की। तो डोंट्स की अगर हम बात करें तो डोंट्स में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करना होता है, ठीक है, एक्सप्रेस योर ओन, ठीक है, योर ओन ओपिनियन, अपने ओपिनियन को गाइस कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं करना होता है, समझ आ रही है बात। यूज अ क्वेश्चन इन द प्रेसेस, अगली बात है आपका क्वेश्चन नहीं पुटअप करना होता है, यूज अ क्वेश्चन, यूज अ क्वेश्चन इन प्रेसे, आपको कभी भी प्रेसे राइटिंग में क्वेश्चन पुटअप नहीं करना होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है एब्रिविएशंस का यूज आपको नहीं करना होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मतलब कि जो एब्रिविएशंस होते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स जिनको आप बोलते हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको आपको क्या नहीं करना होता है, यूज नहीं करना होता। तो ये तो आपके डोंट्स हो गए, इनको आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये आपके डूज एंड डोंट्स हो गए प्रेसे राइटिंग की। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखो प्रेसे राइटिंग का एक सैंपल क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो गाइज इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक एनिमी की बात कर रहा है, बीनीथ आवर फीट एन एनिमी मोर डेडली फॉर हिज कॉम्प्लीमेंट इम्पार्शियलिटी ही रिकॉग्नाइजेस। देखो ये एक स्टोरी बेस्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम एक स्टोरी बेस्ड की बात कर रहे हैं। कह रहा है ही रिकॉग्नाइजेस नो नेशनल बाउंड्रीज, no political parties, everyone in the world is threatened by him, the enemy is the earth itself। अब देखो enemy कौन है ये, तो ये जो enemy है ये अर्थ की बात कर रहा है, अर्थ खुद ही enemy है। even an earthquake strikes the world trembles, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो शिवर करता है, ट्रेम्बल करता है। the power of quake is greater than anything man himself can produce। तो देखो इस तरह से गाइज आपको एक पैराग्राफ दिया जा सकता है। तो देखो ये तो फर्स्ट पैरा है, इसको आप रीड आउट कर लोगे और इसमें से मेन पॉइंट्स लिख लोगे, ठीक है। ये सेकेंड पैरा देखो क्या कह रहा है। अब सेकेंड पैरा अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे कह रहा है, बट टुडे साइंटिस्ट्स आर डायरेक्टिंग अ ग्रेट डील ऑफ देयर एफर्ट्स इनटू फाइंडिंग सम वे ऑफ कॉम्बैटिंग अर्थक्वेक, कि साइंटिस्ट किस तरह से अर्थक्वेक से लड़ सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। एंड परहैप्स एट सम टाइम इन द नियर फ्यूचर मैनकाइंड विल हैव डिस्कवर्ड अ मींस ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक, ठीक है, कि हम किस तरह से अपने आप को अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी अर्थक्वेक की बात हो रही है ओवरऑल। ये सेकेंड पैरा हो गया, समझ आया। तो इसको आप ओवरऑल गो थ्रू कर लोगे। इसके बाद आगे देखो ये थर्ड पैरा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये थर्ड पैरा को भी देखो इस तरह से गो थ्रू कर करके पॉइंट्स बनाने हैं। आगे हम दिखाएंगे कि किस तरह से देखो पॉइंट्स बनाया हुआ है। इफ द क्वेक स्ट्राइक्स एट सी ह्यूज टाइडल waves sweep inland. If the strikes in mountain region, avalanches rolled down into the valley. Consider the terrifying statistics from the past. 1755 लिस्बन कैपिटल ऑफ पोर्चुगल। देखो ये भी थर्ड पैरा, इसको ध्यान से पढ़ के आप पॉइंट्स बनाओगे। आगे हम दिखाते हैं। देखो ये देखो फोर्थ पैरा आपको दिया हुआ है। अब देखो फोर्थ पैरा में क्या कह रहा है, कह रहा है जियोलॉजिस्ट एस्टिमेट दैट ड्यूरिंग द ट्रेमर्स द होल ऑफ द स्टेट मूव्ड ओवर 80 फीट फारदेस्ट। तो देखो एक ज्योग्राफी पे
बेस्ड ये आर्टिकल है, ठीक है। तो जियोग्राफी पे बेस्ड आपका ये आर्टिकल है, नेचुरल कैलेमिटी की बात कर रहा है, अर्थक्वेक की बात कर रहा है, अर्थ की बात कर रहा है। ओवरऑल ये देखो लास्ट पैराग्राफ है और यहाँ पे ये पूरा जो आपको आर्टिकल दिया है ये 329 वर्ड्स का आर्टिकल है। अब देखो 329 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगी आपकी एग्जैक्ट वर्ड लिमिट। तो देखो ये रफ ड्राफ्ट है। अब देखो रफ ड्राफ्ट में क्या क्या पॉइंट्स कह रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक इज वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज ऑफ मैनकाइंड, ये पहली बात थी। तो अब देखो यहाँ पे हम रफ पॉइंट्स बना रहे हैं अपना, ये रफ ड्राफ्ट है। जो बातें आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं, अब उनको देखो प्रिसाइज में लिखा। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट कॉजेस ग्रेट डैमेज, इट किसके लिए आया है, अर्थक्वेक के लिए आया है। कह रहा है अर्थक्वेक कॉजेस ग्रेट डैमेज एज इट स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग। नेक्स्ट कह रहे हैं साइंटिस्ट्स आर फाइंडिंग वेज टू कॉम्बैट द डिजास्टर। तो ये तीनों पॉइंट देखो फर्स्ट पैराग्राफ से लिया गया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें वो लिख रहे हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अर्थक्वेक्स कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये देखो सेकंड पैरा से लिया गया है ये पॉइंट। अगला आगे देखो क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स हैव रिपोर्टेड दैट द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कैन बी सो टेरेबल दैट दे कैन मूव एन इंटायर कॉन्टिनेंट, ये इंटायर कॉन्टिनेंट को शेक कर सकता है ना, तो इंटायर कॉन्टिनेंट आपका शिवर कर सकता है, ये बात वहां सेकंड पैरा में दी गई थी। तो देखो सेकंड पैरा से लिया गया है। अगला कह रहा है अलास्का मूव्ड ओवर 80 फीट फार्दर वेस्ट into Pacific Ocean when an earthquake strikes in 1968। तो देखो जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट थी, आपका मेन थीम जो है ये यहाँ पे अर्थक्वेक की बात कर रहा है, नेचुरल कैलेमिटी की। क्लियर? तो अर्थक्वेक से रिलेटेड जितने भी हमारे 4 पैराज में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने यहाँ पे जॉट डाउन कर लिया, एक रफ ड्राफ्ट बना लिया सारी इंपॉर्टेंट बातों का। जो आपकी इन अननेसेसरी चीजें हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया। सिर्फ ये बातें आप पढ़ोगे तो आपको ओवरऑल वो 329 वर्ड्स में जो लिखा हुआ पैराग्राफ है उसकी बातें समझ आ जाएंगी इन बातों को पढ़ने से कि यहाँ पे ओवरऑल क्या बातें बताई गई है। क्लियर है? तो सबसे पहले प्रेसे राइटिंग में देखो एक आर्टिकल जो दिया है उसको एक बार, 2 बार, जब तक आपको समझ ना आए उतनी बार गो थ्रू करो, ठीक है। उसके बाद एक रफ ड्राफ्ट आपको बनाना है, नंबर 2 पॉइंट ये आपको करना है, रफ ड्राफ्ट बनाओ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिए इस तरह से करके बनाया, अर्थक्वेक के बारे में है। तो ओवरऑल जो भी 4 पैराग्राफ पढ़ने से हमको जो इंपॉर्टेंट बातें समझ आई उनका हमने एक रफ ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अब यहाँ पे हमारा ये फाइनल प्रेसे है, ठीक है। तो ये हमारा देखो बिल्कुल फाइनल प्रेसे राइटिंग, अब उसी रफ ड्राफ्ट के बेसिस पे हमने फाइनल एक प्रेसे राइटिंग लिखा है। और ये वर्ड लिमिट कितनी है इसकी, इस प्रेसे राइटिंग की वर्ड लिमिट 84 वर्ड्स की है। तो देखो वो 329 वर्ड्स का था, 329 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 84 वर्ड्स आ गए। कह रहा है प्रेसे एन अर्थक्वेक इज वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज। देखो वही आपने जो रफ ड्राफ्ट लिया था, तो यहाँ पे पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं रफ ड्राफ्ट से, ठीक है, कंसीडर फ्रॉम रफ ड्राफ्ट, ठीक है। तो आपका जो रफ ड्राफ्ट, आरडी मतलब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आरडी का मतलब रफ ड्राफ्ट। तो रफ ड्राफ्ट में देखो ये पॉइंट्स थे ना, एन अर्थक्वेक इज वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज ऑफ मैनकाइंड एज इट कॉजेस ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। उन्हीं पॉइंट्स को देखो कंपाइल कर दिया। तो जब आप सारे पॉइंट्स को कंपाइल करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा प्रेसे राइटिंग का, जो कि आपका क्या है, एक समरी है। अगर इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं तो हमें वो 329 वर्ड्स में लिखी हुई बात पूरी ओवरऑल समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है, रिपोर्टेड दैट the intensity of earthquake can be so terrible that it can move an entire continent. Alaska moved over in 1968 की बात कर रहे हैं, scientists are finding ways to combat the disaster। देखो ये बात एडिशनल ली है, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है रफ ड्राफ्ट आपने जो बनाया उसके अलावा और जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे कंसीडर करोगे जब आप बातों को कंपाइल करोगे फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है साइंटिस्ट आर फाइंडिंग वेज टू कंसीडर द डिजास्टर टू कॉम्बैट द डिजास्टर, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट स्ट्राइक्स without warning and only precautionary measures can be taken to save life and property। क्लियर? तो ये 84 वर्ड्स में आपका हो गया प्रेसे राइटिंग। तो ये गाइज आज था, मैंने आपको एक सैम्पल क्वेश्चन बताया कि इस तरह से आप प्रेसे राइटिंग लिख सकते हो। क्लियर? जिन बच्चों का 29 मई को है एग्जाम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग की रिक्वेस्ट में मैंने प्रेसे राइटिंग लाया। आगे अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं और भी सैम्पल क्वेश्चंस करा दूंगी सेशन में इस तरह से प्रेसे राइटिंग की। क्लियर गाइज? तो प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंप्रूविंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से 8 PM सेशन में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।